बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों पहले तो मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है, जिस तरह आप लोगों ने रिस्पांस दिया, जिस तरह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया। एक व्हाट्सएप ग्रुप के बाद मुझे दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ गया। इतने लोगों ने हमें रिस्पांस किया और इतने लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भेजी। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप ये वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। यूट्यूब पे अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो वहां पर ज़रूर सब्सक्राइबर बन जाइए। वहां पर हमारे जो बेल आइकन है यूट्यूब का, सब्सक्राइब करके उसको क्लिक कीजिए, ताकि जल्दी से जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप उसी वक्त वो वीडियो देख सकेंगे। आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं। व्हाट्सएप पे मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन साथ साथ आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ होगा, बेल आइकन को यूट्यूब पे क्लिक किया होगा, तो आप खुद भी वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश था। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कायदे आज़म जिन्होंने इतना खूबसूरत हमें पाकिस्तान दिया था, आज वो पाकिस्तान आपको किस हालत में महसूस होता है? आप अगर आज एक बात आपको कायदे आज़म को कहनी पड़े तो वो बात क्या होगी जो आप कायदे आज़म को कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कायदे आज़म के लिए आपका आज क्या पैगाम है इस पाकिस्तान के हवाले से। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान ने एक बहुत खतरनाक बात की है। मौलाना फजलुर रहमान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की अब JUIF लाइन ले रही है, 4 रहनुमाओं को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है। जी हां, शो कॉज नोटिस नहीं दिया, निकाल दिया। और ये वो रहनुमा है जो मौलाना मुफ्ती महमूद, जो मौलाना फजलुर रहमान के वालिद हैं, उस टाइम से इस पार्टी के साथ थे। और अब मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने यह फैसला किया कि इन 4 रहनुमाओं को निकाल दिया जाएगा पार्टी से। बहुत खतरनाक बयानात। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई वो टीवी पर आपको नहीं दिखाई गई, उसमें क्योंकि इतनी खतरनाक बातें की गई थी जनरल बाजवा के हवाले से, GHQ के हवाले से, धरने के हवाले से। वो बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि बैक चैनल, पीछे पर्दे के पीछे क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है, उसको क्लिक कर लीजिए। मैंने पहले बताया, बेल आइकन के बटन को आप क्लिक करेंगे, फौरन आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। आप पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, आप फौरन से वो वीडियो देख सकेंगे। कमेंट जरूर कीजिए, आपकी राय बहुत अहम है। मैं आपकी एक एक कमेंट को पढ़ता हूं, मेरे लिए रहनुमाई होती है, मैं उससे सीखता हूं। आपके कमेंट से, आपकी राय से, बहुत जरूरी है। आप यूट्यूब पे हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। दोस्तों मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना गफूर हैदरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुखातिब कर रहे थे। कमर बाजवा को उन्होंने यहां तक कहा, छेड़ना मलंगानू, मलंग को छेड़ो ना। अगर मलंग को छेड़ा गया तो मलंग आपे से बाहर हो जाएगा। मौलाना गफूर हैदरी ने कहा, अगर हमारे हवाले से, हमारी किरदार कुशी के हवाले से यही सिलसिला जारी रहा तो GHQ के बाहर धरना दिया जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी ने यह बात नहीं की। नवाज शरीफ साहब जब उन्होंने तकरीर की थी आर्मी चीफ और DGISI के बारे में, उन्होंने तक ये बात नहीं की थी कि GHQ के बाहर धरना दिया जाएगा। अब जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान जिसके सरबराह हैं, उनकी जानिब से ये बात की जा रही है कि GHQ रावलपिंडी के बाहर धरना दिया जाएगा। ये धरना कब होगा मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं, आज जो एक इजलास हुआ JUIF का, उसमें 4 अहम रहनुमाओं को, वो रहनुमा जो तकरीबन 30, 35, 40 साल से इस पार्टी के साथ थे, उन्हें निकाल दिया गया। उनकी रुकनियत खत्म कर दी गई, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। इन 4 रहनुमाओं में मौलाना शिरानी थे। मौलाना शिरानी की पूरी मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैंने आपको बताया था कि मौलाना शिरानी ने इसराइल के बारे में क्या बयान दिया। उस पर मौलाना फजल रहमान ने भी बात की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मौलाना शिरानी जो मौलाना फजल रहमान की क़यादत को, लीडरशिप को चैलेंज कर रहे थे और इमरान खान की हिमायत कर रहे थे, उन्होंने यहां तक कहा था, मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इमरान खान सिलेक्टेड है,
मौलाना फजल रहमान सिलेक्टेड है, मौलाना शिरानी ने कहा था। साथ साथ उन्होंने, मौलाना शिरानी ने इसराइल के हक में बयान दिया था और कहा था कि इसराइल को हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। ये वो मामला था जो सामने आया JUIF की जो शूरा थी उसके सामने, और इन्होंने ये फैसला किया कि मौलाना शिरानी को पार्टी से निकालना है। दूसरे जो रहनुमा हैं, अहम रहनुमा हैं, तकरीबन 30-40 साल से इस पार्टी के साथ हैं, हाफिज हुसैन अहमद साहब, टीवी पे आप देखते हैं वो दिफा कर रहे होते हैं पार्टी का, उन्हें भी निकाल दिया गया है। हाफिज हुसैन अहमद साहब ने PDM के खिलाफ बात की थी। उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज ने थूका हुआ चाटा है, नवाज शरीफ का थूका हुआ चाटा है। जब उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया था मरियम नवाज ने, और कहा था कि फौज को चाहिए कि वो इस हुकूमत को बाहर निकाले। हाफिज हुसैन अहमद ने खतरनाक बयानात दिए थे, ताबड़तोड़ हमले किए थे PDM पर, और ये कहा था कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है PDM की जमातों की जानिब से। हाफिज हुसैन अहमद का मौकिफ था कि हमारी जमात को इस्तेमाल किया जा रहा है। हाफिज हुसैन अहमद को भी इस पार्टी से अब निकाल दिया गया है शूरा ने। साथ साथ 2 और रहनुमाओं को निकाला गया है, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो PDM के खिलाफ थे। जो मौलाना फजल रहमान की स्ट्रेटजी है, मौलाना फजल रहमान की पॉलिसी है, उसके खिलाफ वो बात कर रहे थे। इसलिए इन 4 रहनुमाओं को, गुलनसीब खान और जो शुजाउल मुल्क साहब हैं, उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया गया है। वो PDM के खिलाफ बात कर रहे थे। तो इंतहाई संगीन सूरत हाल डेवलप हो रही है जब मौलाना गफूर हैदरी ने यह कहा है कि JUIF की जो रहनुमा है, कारकुन है, वो रावलपिंडी का रुख करेंगे, और अगर ये जो नैब की कार्रवाइयां हैं, और जो गफूर हैदरी साहब है उन्होंने कहा ये नैब जो नोटिस जारी कर रहा है, ये खुद नैब नहीं कर रहा, ना ही ये इमरान कर रहा है। इमरान खान के बारे में कहा मौलाना गफूर हैदरी ने कि ये तो सिर्फ शो पीस है, इसको पीछे से चलाने वाले दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ हम धरना देंगे। ये वो मामलात थे जो अब मौलाना फजल रहमान के जानिब से सामने आए, और मौलाना फजल रहमान भी डायरेक्ट हमले कर रहे हैं स्टैब्लिशमेंट की आला क़यादत पर। जब नवंबर 2019 में मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद आए थे, आपको याद होगा आज़ादी मार्च किया गया था, उस वक्त मौलाना फजल रहमान ने कंटेनर पे खड़े होकर इस्लामाबाद में कहा था कि इदारे इस हुकूमत की पुष्ट पनाही ना करें। तो उस पर जो साबिक DG ISPR हैं आसिफ गफूर साहब, उनका बयान सामने आया था, और उन्होंने कहा था कि मौलाना को वजाहत करनी होगी कि वो किसकी बात कर रहे हैं, किसकी तरफ उनका इशारा है, कौन से इदारे की जानिब वो इशारा कर रहे हैं। आया वो अदलिया की तरफ इशारा कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, या फौज की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि DG ISPR को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये नवंबर 2019 का माहौल था, बड़ा गर्म माहौल था उस वक्त। जो मौलाना गफूर हैदरी थे और मौलाना फजल रहमान थे, उनकी अहम मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा के साथ, उनके घर में मुलाकात हुई थी, और उस मीटिंग में बहुत कशीदा माहौल हो गया था, और खबरें ये आई थी कि आखिर में माहौल को ठंडा करने के लिए कुछ तोहफे तहाइफ भी मौलाना फजल रहमान को दिए गए थे। लेकिन अब भी मौलाना फजल रहमान बहुत गुस्से में हैं। वो समझते हैं कि उन्हें इस्तेमाल किया गया है या उनके साथ धोखा किया गया है। मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि उनसे जो वादे वहीद किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। जब वो पिछली बार धरने के लिए आए थे इस्लामाबाद, तो उन्हें कहा गया था कि मार्च 2020 में इस हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक ये हुकूमत कायम है। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब बहुत सख्त मौक़िफ़ के साथ सामने आए हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो मौक़िफ़ लिया हुआ है उससे भी सख्त तरीन मौक़िफ़ मौलाना फजल रहमान ने अपनाया है, और साफ लगता है कि अब जो कमर बाजवा साहब हैं, आर्मी चीफ हैं, और मौलाना फजल रहमान है, वो आमने सामने आ गए हैं। साथ साथ जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो GDA है उसके पीर पगाड़ा ने पैगाम भेजा शहबाज शरीफ साहब को और कहा कि माहौल को ठंडा किया जाए, जो कूल डाउन किया जाए माहौल को, इतनी जो इस्तीफे हैं उसमें तेज़ी ना आए क्योंकि ये सिस्टम को ख़तरा लाहक हो सकता है। तो दुरानी ने अब इंटरव्यू दिया है, उन्होंने मोहम्मद अली दुरानी ने, और उन्होंने कहा है कि बैक चैनल डायलॉग हो रहा है, लंदन में भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, और इस्तीफ़ों से रोका जा रहा है, और सेनेट इलेक्शन में कहा जा रहा है अपोजिशन जमातों से कि वो हिस्सा ले। लेकिन इस इंतखाबात से पहले जो अपोजिशन है उसके लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई है, और वो मुश्किल है ज़मनी इंतखाबात। 18 जनवरी को पहला ज़मनी इलेक्शन है,
जिसमें अपोजिशन की जमातें अब 1 जनवरी को फैसला करेंगी कि उन्होंने हिस्सा लेना है या नहीं लेना है। आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं अपोजिशन की जमातों को कि अगर हमने ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया तो 8 नशिस्तों पर इंतखाब होना है, जिसमें से 7 नशिस्तें वो हैं जो अपोजिशन की जमातों के पास थी, और अगर इन 8 नशिस्तों पर अपोजिशन की जमातों ने ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और तहरीक इंसाफ इस पर जीत गई तो जो सेनेट है उसमें 1 सीट का इजाफा हो जाएगा तहरीक इंसाफ का। तो ये सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। ये जरदारी साहब का कहना है कि हमें इन ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए ताकि सेनेट की 1 सीट हमारे पास अपोजिशन के पास आ सके। अब ये जो ज़मीनी इंतखाबात हैं वो 18 जनवरी से 18 फरवरी के दरमियान होने, और पहला जो इंतखाब होना है वो उमरकोट में होना है, सिंध में होना है। तो देखना ये होगा कि पीपल्स पार्टी इसमें हिस्सा लेती है नहीं लेती है। 1 जनवरी को ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा। तो ये सियासी सूरत हाल जिस तरह आगे बढ़ रही है, इसमें कशीदगी आ रही है, इसमें तनाव आ रहा है। जो बयानात हैं, ऐसे बयानात आ रहे होते हैं, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ रही होती हैं जो आपको मीडिया पर नहीं दिखाई जाती, क्योंकि उसमें ऐसी बातें की जाती हैं जो शायद हमारा जो टीवी चैनल्स हैं वो उसको नहीं दिखा सकते। उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट की आला क़यादत है उसके हवाले से बातें की जाती हैं। हम इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे चैनल पे आपको वो बातें बताते हैं जो मीडिया पर आपको नहीं दिखाई जाती, नहीं बताई जाती। हमारे साथ रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए। व्हाट्सएप पे अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा, उस लिंक के जरिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्यादा बेहतर यह है कि आप YouTube पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। फेसबुक पे अगर ये वीडियो हमारी देख रहे हैं तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी वीडियो देखते हैं, अपने कॉमेंट करते हैं, अपनी राय देते हैं। आपकी राय बहुत अहम है, बहुत अहम है, बहुत अहम है। और मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं, चाहे वो आप तनकीद करें, चाहे आप गाली दें, चाहे आप सराहें, अच्छा कहें, सब सर आंखों पे है। अगर आप तारीफ करते हैं तो भी वो आपका जो तरबियत है वो उससे ज़ाहिर होती है, और अगर आप किसी को गाली देते हैं उससे भी आपकी तरबियत ज़ाहिर होती है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम राय दें, बात करें एक दूसरे के साथ इसी तरह एक ख़ानदान की तरह, एक फैमिली की तरह, एक दोस्तों की तरह आगे बढ़ें। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।